Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and IMPs। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं जो आपका ऑक्सीजन एक्सप्रेस से रिलेटेड जितने भी आपके डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितनी चीज़ें हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं एग्जाम में पूछे जाने लायक, वो सारे के सारे इसमें कवर्ड होंगे। इसके अलावा अभी तक यानी कि आपका सितंबर तक जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं स्टार्ट होने से लेके आपका कैसे स्टार्ट हुई आपका जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, क्या पहली ट्रेन कौन सी थी, 100th ट्रेन कौन सी थी, 400th ट्रेन कौन सी थी, है ना, कैसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने कितने एलएमओ टन जो है वो आपके सप्लाई कर दिए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको कवर कराऊंगा। और इसके जो फैक्ट्स है ना, ये वाला जो आप सेशन देख रहे हो, इस सेशन को प्रिपेयर करने के लिए ना बहुत मेहनत लगी है। बिकॉज इसका डेटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है और ये आपको डेटा कहीं मिलेगा भी नहीं। बिकॉज ये डेटा निकालने के लिए ना मैंने आपका जनवरी से लेकर के पूरा अभी तक सितंबर तक जितनी भी पीआईबीज आई हैं, जितनी पीआईबीज यानी कि जो आपका प्रेस रिलीज यहाँ पे जारी किए गए हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, वो सारे के सारे स्टडी किए हैं तब जाकर के आपकी पीआईबीज निकली हैं। और मई के मंथ में तो इतने सारे डेवलपमेंट हुए हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस के कि भाई एक दिन की तीन तीन पीआईबीज हैं और आपको तीनों पीआईबीज रीड करनी है, उसमें से डेटा निकालना है कि कौन सा डेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो यार मैंने अराउंड अभी 60+ पीआईबीज जो है स्टडी की हुई हैं आपका ये पूरा का पूरा डेटा निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बिकॉज आपका एक दिन की मई और जून में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है ऑक्सीजन एक्सप्रेस का और रियली में बहुत ही वंडरफुल काम किया है इन्होंने जो है रेलवेज ने। ऑक्सीजन एक्सप्रेस इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ रेलवेज, ये आपको मानना ही पड़ेगा। अमेजिंग काम हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे स्टार्ट हुई, बिल्कुल शुरुआत से कहाँ से आपकी तैयारी शुरू हुई, कौन सी डेट पे पहली वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस गई, कहाँ से कहाँ गई। जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो यार बहुत मेहनत लगाई है, अच्छे से सुन लेना सारी की सारी चीज़ें। और अगर ऑक्सीजन एक्सप्रेस से आप लोग एक भी क्वेश्चन गलत करके आ गए, वहीं आके उल्टा लटकाया 4 बार, समझ में आया। देखो एक एक करके शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो आपका सबसे पहली बात निकल के आती है, इन्होंने कहा कि आपका रेलवेज आपकी यहाँ पे गियर अप कर रही है। ये सब तो चलो ठीक है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताता हूँ कि यहाँ पे आपका रेलवेज ने क्या किया था। कुछ की कॉरिडोर्स पे इन्होंने कहा कि आप क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे ये लोग, एलएमओ और जो आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो पहली बात तो ये याद रखना कि आपका क्या ट्रांसफर ऑक्सीजन एक्सप्रेस में क्या क्या था। तो उसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन थी, एलएमओ। एलएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। और सबसे पहले इसकी डिमांड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एलएमओ की किसने की थी, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने। इन्होंने अप्रोच किया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कि क्या ये एलएमओ को रेलवेज के थ्रू मूव करवा पाएंगे। उसके बाद ये सारे के सारे एक्शन लिए गए। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जो सबसे बढ़िया सर्विस यूज़ की गई है वो है रोरो सर्विसेज। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था। रोरो सर्विसेज क्या होती हैं, इसमें क्या होता है कि आपका एक जो भी आपका यहाँ पे ट्रक होगा या फिर आपके टैंकर्स होंगे, उनको इसके ऊपर रख दिया जाएगा ट्रेन के ऊपर और इसको मूव कर दिया जाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। यानी कि आपका एक फ्लैट वैगन जो होगी उसके ऊपर ट्रक्स रख दिए जाएंगे। तो यही इसमें किया गया, रोरो सर्विसेज का इस्तेमाल। लेकिन आपको पता है मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि डीएफसी में चलो जो डब्ल्यू है उसमें तो हाइट ज़्यादा है, लेकिन ईडीएफसी साइड जो हाइट है वो काफ़ी कम है। तो अब किया इन्होंने क्या कहा कि अब जब ये हाइट का इश्यू आ रहा था, इन्होंने देखा कि देखो आउट ऑफ द वेरियस स्पेसिफिकेशन ऑफ रोड टैंकर्स, यानी कि रोड टैंकर कुछ बड़े होते हैं, टैंकर कुछ छोटे होते हैं, किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो इन्होंने पाया कि जो रोड टैंकर T1618 था, कौन सा मॉडल है रोड टैंकर का, T1618, इसकी हाइट थी 3320 मीटर की, मिलीमीटर की। और इसको इन्होंने पाया कि चलो ये जो है हाइट के साथ मैच कर जाएगा। और जो फ्लैट वेगन थे उनकी हाइट थी 1290, यानी कि जो फ्लैट वेगन होते हैं ना जिसके ऊपर आप रखोगे इन ट्रक्स को, उसकी हाइट थी 1290 मिलीमीटर। और जब इसको यहाँ पे ट्रायल कराया गया तो पाया गया कि चलो ठीक है, ये आपका जो मॉडल है T1618, ये वाला आपका फीजिबल है। इसको इसके ऊपर हम जो भी अपना फ्लैट वेगन होगा इसके ऊपर इसको टैंकर को रख के बढ़िया से मूव करा देंगे और इसमें हमारी ऑक्सीजन भी इधर से उधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले ट्रायल किया गया कि भाई हाइट का कोई इश्यू ना आए। बिकॉज रोरो सर्विसेज में हाइट का ही सबसे बड़ा इश्यू आता है, कहीं पे कोई ब्रिज बना हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो इन्होंने सारे के सारे रूट्स पे क्या किया, रूट क्लियरेंसेस वगैरह ली और फिर यहाँ पे इसको मूव कराया T1618 टैंकर के साथ। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो एलएमओ है यानी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, वो कौन से टैंकर्स पे मूव हुई है, कौन से टाइप के, तो वो T1618 टैंकर्स पे मूव हुई है। ये याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेंगे अगर उन्हें बहुत ही टफ पेपर बनाना हुआ तब। और फिर यहाँ पे आपका 18th को क्या किया गया, 18th को आपका, वेट अ सेकेंड, ये पेन को क्या हो गया, 18th को आपका क्या किया गया कि एक ट्रायल ऑर्गेनाइज कराया गया बॉयसर, वेस्टर्न रेलवेज के अंदर है बॉयसर आपका।
जहाँ पे एक लोडेड टैंकर को यहाँ पे प्लेस किया गया फ्लैट डीबीकेएम। डीबीकेएम होता है जो आपका फ्लैट वेगन्स होते हैं ना, जिसके ऊपर हम टैंकर को रख रहे होते हैं, उसको बोला जाता है डीबीकेएम। तो यहाँ पर डीबीकेएम के ऊपर लोडेड टैंकर को डाला और उसका यहाँ पे एक ट्रायल कराया छोटा सा बोईसर में ही। फिर क्या हुआ इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक मूवमेंट प्लान कराया 19421। मूवमेंट प्लान होता है कि इन्होंने 10 एम्प्टी टैंकर उसके ऊपर रखे और मूव करा के देखा भाई यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये बात हुई बस, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारा का सारा प्रोग्राम आपका कहाँ तक हो गया, 18 अप्रैल का ये आपका क्या आया था, पीआईबी आई थी। और 18 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पे इसको टेस्टिफाई भी एक बार टेस्ट करके देख लिया कहाँ पे, बोईसर में, और 19 को मूवमेंट भी करा के देख लिया था। यहाँ तक बात आपको क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए। और एक बात और याद रखना कि आपका ग्रीन कॉरिडोर्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया फॉर द फास्ट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना पहली वाली, जब आपकी ऑक्सीजन एक्सप्रेस मूव करी, ठीक है। याद रखना ट्रायल वाला मूवमेंट हुआ था 19 अप्रैल को, और जो आपका एक बार हमने टेस्टिफाई किया वेस्टर्न रेलवेज की तरफ से, तो वो कौन सी डेट को हुआ था, 18 अप्रैल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली पीआईबी पे आते हैं। तो भाई अब देखो डेट आ गई आपकी 19 को। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो यहाँ पे जो उसके रेक होते हैं, रेक का मतलब खाली, ठीक है ना, खाली जो आपका ऑक्सीजन एक्सप्रेस के रेक्स होते हैं वो मुंबई से चलते हैं कहाँ पे, वाइजैक तक, ठीक है ना। वाइजैक से उन्हें क्या लेनी थी, ऑक्सीजन। अब वाइजैक से इन्होंने ऑक्सीजन लिया, और ये देखना है यहाँ पे, द रोरो सर्विसेज फ्रॉम कैलम्बोली विद 7 एम्प्टी टैंकर्स मूव्ड टू विशाखापट्टनम फ्रॉम वेयर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन विल बी लोडेड। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में, कि जो ऑक्सीजन लाई जा रही थी ना वो स्टील प्लांट से आ रही थी। जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई हुई, आपको पता भी होगा अगर आपने न्यूज़ वगैरह सुनी हो, तो जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो लाई जा रही थी। अब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो मुंबई में आई, वो आई कहाँ से एक्चुअली में, वाइजैक से आई। वाइजैक में जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है ना, वहां से ऑक्सीजन को लेके आए कहाँ पे, मुंबई में। मुंबई में काला, देखो अब थोड़ा सा मैं आपको नीचे लाके दिखाता हूँ क्या हुआ, देखना बहुत ही यार ये हीरोइक एक एक्ट हुआ है यहाँ पे, आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो नहीं जा रहे हो वो मैटर ही नहीं करता इस केस में। मुंबई डिवीजन ने यहाँ पे क्या किया, रातों रात 24 घंटे में यहाँ पे क्या किया, एक रैंप बना के तैयार कर लिया कालमबोली गुड्स यार्ड पे, ठीक है। याद रखना कहाँ पे, कालमबोली गुड्स यार्ड पे, जिससे क्या हो कि आपका टैंक्स की टैंकर जो आएंगे ना, अब देखो जैसे कि आप रोरो सर्विसेज में क्या होता है, ये आपका एक रेक रहेगी, कैसी होगी, ये एम्प्टी रेक होगी, या फिर ये आपका क्या होगा, फ्लैट वैगन होता है, इनको क्या बोला जाता है, फ्लैट वैगन। इस पे ट्रक को चढ़ाना, यहाँ से लोड करना, अनलोड करना, ठीक है, टैंकर्स को चढ़ाना, जो आपकी ऑक्सीजन के टैंकर्स आएंगे उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह, तो ये सारे के सारे क्या किया गया, इसके लिए रैंप बनाना पड़ता है। तो आपका जो मुंबई डिवीजन है उसने 24 घंटों में रातों रात इसको तैयार कर लिया रैंप को बना के। और यहाँ से क्या हुआ, एम्प्टी टैंकर्स आपके कालमबोली गुड्स यार्ड, ये मुंबई में ही पड़ता है, यहाँ से जो एम्प्टी टैंकर थे वो डिपार्ट कर गए कहाँ के लिए, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए, जहाँ पे उनको क्या मिलेगा भाई, वहां से ऑक्सीजन मिलेगी, वहां से ऑक्सीजन को लेकर के आएंगे वसई रोड, जलगांव, नागपुर, रायपुर होते हुए, ठीक है। ये क्या, वसई रोड, जलगांव, नागपुर, रायपुर होते हुए ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट तक गए, जो कि आपका ईसीओआर जोन में पड़ता है, ठीक है। वहां से इनको क्या लेनी थी, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। तो याद रखना पहली वाली जो आपकी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली वो कब चली थी, 19 अप्रैल को। कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से खाली थी, ठीक है। एम्प्टी 7, याद देना यहाँ पे जो 7 एम्प्टी टैंकर थे वो मूव किए कहाँ के लिए, विशाखापट्टनम के लिए, जहां से उन्हें विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेनी थी, ठीक है। ये पहली बात क्लियर हो गई। कब हुआ ये सब काम, 19 अप्रैल को हुआ। तो देखो 19 को वहां से ट्रेन निकल गई थी आपकी, फिर 23 को क्या होता है, 23 को यहाँ पे जो भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन थी इन्होंने यहाँ पे अपनी उठा ली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, उसमें लोड हो गई विशाखापट्टनम और बोकारो से। कौन सी डेट है यहाँ पे, ये आ गया आपका 22 अप्रैल, ठीक है। 22 अप्रैल को यहाँ से आपका विशाखापट्टनम और बोकारो से जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है वो बढ़िया हमने अपने टैंकर्स में जो है उसको डाला, और कहाँ के लिए निकल गए, महाराष्ट्र और यूपी के लिए, वहां से हम एलएमओ लेके निकल जाते हैं। नाउ अब आपको यहाँ पे देखोगे कि जो ग्रीन कॉरिडोर था, ग्रीन कॉरिडोर हर जगह तो बना नहीं हुआ है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब होता है कि वहां पे आपको बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधा, कहीं कोई आपका स्टॉपेज नहीं है, कहीं कोई आपका वेस्टेज नहीं मिलेगा आपको रेल की पटरी पे, बिल्कुल क्लीन रास्ता होगा, आप सीधा चले जाओ, ठीक है। ये आप बेसिकली भी मतलब समझ के चलो। तो ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पे फटाफट बनाया गया लखनऊ से लेके वाराणसी तक, जो टोटल डिस्टेंस थी 270 किलोमीटर की, ठीक है ना। और 4 घंटे 20 किलोमीटर की एवरेज, यानी कि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड रही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस की वो थी 63
किलोमीटर पर आवर। अब सोचो अगर यही आपका रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता तो कितनी सारी दिक्कत आती। टैंकर जो ड्राइवर होता है उसे सुस्ती वगैरह आती है, और कहीं पे बीच में हाल्ट हो रहा है, कहीं पे बीच में रुकना पड़ रहा है ट्रैफिक की वजह से, कहीं ड्राइवर की दिक्कत है, कहीं आपका टायर फट गया तो दिक्कत है। अब ये 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्टिन्यूसली मूव करती चली जा रही है, तो 270 यहाँ पे 4 घंटे 20 मिनट में कवर कर दिए। और ग्रीन कॉरिडोर का सबसे बड़ा हाथ रहा इसके फास्ट मूवमेंट, बिकॉज ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है कहीं नहीं रुकना, आप सीधे चले जाओ। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जो पहली ऑक्सीजन ट्रेन थी वो पहले अगर हम बात करें खाली वाली, कहाँ से कहाँ तक चली, 19 अप्रैल को खाली चलती है आपका मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए, और फिर ये वापस आती है विशाखापट्टनम से। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना विद एलएमओ टैंकर्स। ये क्या है, पहले जो ऑक्सीजन ट्रेन थी वो एलएमओ टैंकर्स के साथ गई, ठीक है ना। उसमें क्या थे, टैंकर्स हमने खाली रखे हुए थे, फिर वहां से क्या आते हैं आपके भर के आते हैं। और ये देखो यहाँ पे फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पे बनाया गया लखनऊ से लेके वाराणसी तक, याद रखना। तो आपका कहाँ से कहाँ तक बनाया गया, पहला वाला ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ से लेके वाराणसी तक बनाया गया, जिससे कि आपका इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर पाए। और जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड रही है वो रही है 63 kmph। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 63 रही है एवरेज, यानी कि आप टोटल मिला के देखोगे। अब ये भी इन्होंने देखो यहाँ पे लिख दिया कि जो आपका यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग थी उनकी रैंप पे रिक्वायर्ड थी। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन थे हाइट ऑफ रोड ओवर ब्रिजेस के, यानी कि जैसे कि आपका ब्रिजेस के रोड बने रहते हैं ना ब्रिजेस के ऊपर, तो उसमें हाइट वाली दिक्कत को दूर करने के लिए इन्होंने इस पर्टिकुलर मॉडल था जो रोड टैंकर का, उसको सेलेक्ट किया था T1618 का। वही सारी बातें रिपीट करी हैं बस। इसमें इतना याद रखना है कहाँ से कहाँ तक चली, एवरेज स्पीड कितनी रही, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फटाफट से ग्रीन कॉरिडोर को बना दिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। वेट अ सेकेंड। तो अब हमारे पास ये आपके काम की नहीं है, इस वाले पे आते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे आपका क्या है, इस तरीके की जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस आपकी जा रही होती है। ये आपने देखा, मैंने आपसे बोला था ना जो फ्लैट वाला वेगन है वो ऐसा होगा। एंड ये आप यहाँ पे कंटेनर देखो, या फिर ये जो बेसिकली टैंकर है आपका, ये इसकी हाइट देखो थोड़ी सी कम है ना। ये आपका लंबा ज़्यादा है हल्का, और इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसलिए इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था कि इसकी हाइट कम होने से ये हर जगह से निकल पाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो आपकी गई थी। ये देखो, ये है आपका टैंकर। क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इसको देख लेना अच्छे से। टैंकर का चलो नाम बताओ, उस टैंकर का नाम क्या था। ठीक है, चलो अगले वाले पे आते हैं। यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट आपके लिए पीआईबी निकल के आती है। अच्छा, आपने जो, आप लोग जो अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो ना, मैंने देखा कई सारे बच्चों के डाउट थे, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ से गई है कि वहाँ से गई है। तो ये ना अलग अलग स्टेट की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में आपको गिवन होता है, जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं वो इस बारे में है कि कौन से स्टेट को उसकी पहली, या फिर कौन सी टेरिटरी को उसकी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिली है। तो जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली को पहली फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिली थी आपका 27 अप्रैल 2021 को। बट अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि सबसे पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कब से कहाँ तक चली थी, तो वो चली थी आपकी कहाँ, मुंबई से विशाखापट्टनम वाली। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो अलग अलग स्टेट में, या फिर आपका ये तो एनसीआर का रीजन हो गया दिल्ली, या फिर आपका अलग अलग जगह जा रही है, यूपी में पहली गई, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया। अच्छा, एक बात और, मैं यार देखता हूँ कि आप में से कई लोग क्या करते हैं ना, कि कई बच्चे, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व किया, जब मैं सीआरएम पढ़ा रहा था तो कई सारे बच्चे आगे, सर अब खत्म करो, नहीं करना, मार्केटिंग में नहीं करना, इकोनॉमिक्स की क्लास करा रहा था तो नहीं करना, फिर उसका मैंने ये क्या बोल रहे थे बच्चे, हाँ, ये लास्ट टाइम आ गया सर, अब मत कराओ कुछ भी, इसमें नहीं करा रहा हूँ, तो आके बोल रहे हैं कि कराओ कराओ, है ना। तो मतलब एक पता नहीं, ये जो नए बच्चे आते हैं, आप लोग क्या एक बार चीज को सोचते नहीं हो क्या, कि क्या कराया हुआ है क्या नहीं कराया हुआ है। ठीक है, तो ये सब अच्छे से देखा करो यार, पहले क्या करा रखा है क्या नहीं करा रखा है, जाके रेल बजट मैंने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। ठीक है, तो अब तो खैर क्या ही कर, अभी आप रिवीजन पे ध्यान दो जितना कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी पे आपको देखना है क्या आपकी कैपेसिटी है वो करना है। ठीक है। और कभी कभी ना मतलब ऐसा फील होता है कि मतलब ये मैं जो भी करा रहा हूँ ये वर्थ है इतना, कि आप लोग मतलब उसमें से जो मैं देखता हूँ ना दो तीन, मतलब मुझे ना एक्चुअली जो नेगेटिव एक भी कमेंट आता है ना तो मुझे बहुत फील होता है। ठीक है, तो जब मैं देखता हूँ ना एक भी कमेंट कि ये ऐसा आ रहा है कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, तो डियर आप देखोगे ना जाके तो आपको पता चलेगा मैंने कितना कुछ कराया हुआ है ऑलरेडी, बहुत मेहनत से कराया है, बहुत मन से कराया है। ठीक है, वो सब चीज़ें आप करो तो सही, है ना, उसको पूरा कंप्लीट करोगे तब तो पता चलेगा। तो ये सब है, बाकी फिर और बच्चों को देखता हूँ बढ़िया मेहनत कर रहे हैं तो लगता है कि ठीक है यार, सब ठीक है, चलो
ठीक है। तो आप लोग अच्छे से यार मेहनत करो, सिलेक्शन लाके दो, यही सब चीज़ें होती हैं। एंड आप ये देखो, मैं आपके साथ एंड तक हूँ और आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपको उनको कवर तो करते जाना है ना? उनको कवर करो, बढ़िया से मेहनत करते रहो। इवन आप लोगों को मैं ग्रुप पे देखता हूँ, ग्रुप पे लड़ते ही रहते हो, बिना किसी मतलब के लड़ते रहते हो। मैंने आपको एक बार वार्निंग दे दी, अब मुझे कोई लड़ता दिखा तो मैं उसे उठा के उल्टा लटका दूंगा, ठीक है, ग्रुप के बाहर। तो ये चीज़ है। अब देखो खैर यहाँ पे क्या हुआ, आपका दिल्ली की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिल गई है, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, अगले वाले पे चलते हैं। बस यही एक फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इसके बाद में ना आपका अलग अलग जो है डेटा आया है, जो भी पीआईबीज आई हैं इसके बाद कॉन्टिन्यूसली 6-7 पीआईबीज है, जिसमें कि आपका डेटा वरी करेगा, इतना डेटा, इतना जो है आपका मैट्रिक टन आपकी ऑक्सीजन यहाँ भेजेगी वहाँ भेजेगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आगे का, बस एक लाइन लिख लेना। फर्स्ट में को आपका हरियाणा को इसकी पहली डिलीवरी मिली थी, ठीक है। हरियाणा को फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस की डिलीवरी मिली, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ठीक है। और इसकी जो ट्रेन थी वो 28 अप्रैल को चलनी शुरू हुई थी, 1 तारीख को इसको अपना जो ऑक्सीजन थी वो मिल गई थी, ठीक है। ये चीज़ है। फिर सीधा यहाँ पे हम आएंगे सेकेंड में को, तो सेकेंड में को यहाँ पे मिली थी तेलंगाना को, ठीक है। तेलंगाना को पहली वाली ऑक्सीजन की सप्लाई कब मिली, तेलंगाना ऑक्सीजन एक्सप्रेस की, ये 2 मई को मिली थी। वैसे मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, लेकिन कई सारे बच्चे बोलते हैं कि ये वाला फैक्ट भी करा दो, उसके लिए एक बार बता देता हूँ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप डेटा लिखो, जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट भी है और अदर एग्जामिनेशन में ही बन सकता है, कि टोटल जो आपका ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, ठीक है ना, इसे लिखवा ही देता हूँ क्योंकि अलग अलग जगह आपका फिर ये अलग अलग पीआईबीज हैं इसकी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने टोटल कितना यहाँ पे मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया है पूरी कंट्री को, कितना ट्रांसपोर्टेशन कराया है बेसिकली, तो 35,000 मैट्रिक टन की जो है यहाँ पे आपका लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, यानी कि एलएमओ जो है पूरी अपनी कंट्री में प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की गई है, तो इसको याद रखना। दूसरी बात, यहाँ पे आपका 477 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली हैं, कितनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली हैं, हाउ मैनी, तो याद रखना टोटल 477 चली हैं नेशन के अंदर। और फिर यहाँ पे 25 जुलाई को एक हमने बांग्लादेश भी भेजी थी, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपका 30 जून, यानी कि जो लास्ट वाली आपकी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है वो शायद आपका 30 जून, 29 जून को चली थी। तो ये याद रखना है, इसका डेटा 35,000 मैट्रिक टन यहाँ पे आपका ये दे चुकी है, ट्रांसपोर्ट कर चुकी है। कितनी है आपकी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल गई, 477। कितने स्टेट में इसने प्रोवाइड कराया, 15 स्टेट्स को जो है इसमें कवर किया गया। स्टेट्स के नाम लिखोगे क्या, चलो एक बार लिखा देता हूँ। इसमें आपका महाराष्ट्र हो जाता है, यूपी हो जाता है, देन आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, दिल्ली हो जाता है, हरियाणा आ जाता है, ठीक है, हरियाणा, देन आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में यहाँ पे इसकी सर्विसेज दी गई। देन आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा आपका तेलंगाना हो गया, क्लियर है, तेलंगाना। देन आंध्र प्रदेश हो गया, तो इसको यहाँ पे एपी लिख लो, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना करा दिया, केरला हो गया, देन आपका पंजाब हो गया, ठीक है, केरला पंजाब, झारखंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो क्या, झारखंड, झारखंड लिख लेना। देन आपका असम हो गया, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कर्नाटका हो जाएगा। तो ये जो आपके टोटल आप स्टेट देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या किया गया है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने यहाँ पे अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई दी है। ये स्टेट के नाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बना दे कि किस स्टेट में ऑक्सीजन एक्सप्रेस आपका डिलीवरी नहीं किया है या फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया है, तो एक बार देख के जाना। बाकी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जरूर याद रखना कितनी टोटल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है, 477। ये क्वेश्चन आपका स्टेट एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है, जिसका पीएससी वगैरह का एग्जाम हो, ठीक है। जैसे कि अभी उत्तराखंड में काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके एग्जाम में जो है ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, उल्टे सीधे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेट एग्जाम में। सेंट्रल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, जो आपके प्रीलिम्स के अभी होने हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो इसलिए ये आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। बाकी डीएफसीसीएल में आपका यहीं तक पूछेगा कितने नंबर हैं या क्या है, ज़्यादा डिटेल में ये लोग जाएंगे नहीं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपका, कि कितने टैंकर यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने ट्रांसपोर्ट किए हैं, ठीक है ना, कितने किए हैं, तो याद रखना 1990 टैंकर यहाँ पे जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है इसने ट्रांसपोर्ट किए हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है। कितने, 1990 टैंकर्स, 477 ऑक्सीजन एक्सप्रेस, और यहाँ पे आपका 35,000 मैट्रिक टन की एलएमओ, 15 स्टेट्स, कितना बढ़िया यहाँ पे ये टारगेट अचीव किया गया है। और आई थिंक अराउंड 60 डेज आपका ये हो जाएगा, या फिर आपका आई थिंक अराउंड 80 डेज का टाइम पीरियड होगा। एक बार आप डेट को मिला लेना यहाँ पे पूरा चेक करके, तो टोटल अराउंड 80 to 90 डेज के बीच में आपका ये पूरा एक मिशन आप इसे कह लो, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का ये अचीव किया गया है।
तो एक काफ़ी अच्छा स्टेप है आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज ट्रक वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन से तो बहुत बेटर है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और आपका यहाँ पे ये तो हो गया इसके पीछे की जो 20 पीआईबी है 30th ऑफ जून से लेकर के इसके पीछे की अराउंड आपका 27th में की। लेकिन इसके बाद एक पीआईबी आती है, मैं आपको वो दिखाई देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ है। तो देखो यहाँ पर आपकी ये वाली जो आप पीआईबी देख रहे हो ये 27th में, यानी कि आपका ये कब की बात हो रही है। देखो ये आपकी बात हो रही है 27 मई की। तो याद रखना जो हाईएस्ट सिंगल डे लोड रहा है आपका ऑक्सीजन एक्सप्रेस का, वो है 1195। यानी कि आपका जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने एक दिन में 1195 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन आपकी जो है पूरे कंट्री में दी है सिर्फ एक दिन में। ठीक है ना, कौन सी तारीख थी वो, 27 में। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये। इससे पहले बता रहे हैं 1142 तब। ये हर बात की पीआईबी आती रहती है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि बहुत सारी थी, बट हमने उसको एक एक करके निकाला हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एक्सप्रेस के टाइम पे एक साइक्लोन ने हिट किया था यहाँ पे, आपका आंध्र प्रदेश का ईस्ट एरिया हो गया, सिकंदराबाद हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो याद रखना उस साइक्लोन का नाम क्या था। तो ये था आपका यास। ठीक है ना, YAAS। तो ये आपका यास साइक्लोन आया हुआ था। तो इस साइक्लोन से अफेक्ट होने के बाद में भी जो ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस ने अपनी डिलीवरीज यहाँ पे दी हैं सदर्न जो आपके स्टेट्स हैं। यास आपको पता है, यास आया हुआ था उस टाइम पे ही, मई में आया था ये आपका, मई के अराउंड 25th 26th के आसपास ये यस आया था, और 27 को इन्होंने ये सारी डिलीवरीज जो है वो उनको पूरा किया है। तो ये चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ आप ये भी नोट डाउन कर लो, कौन सा आया था आपका साइक्लोन, यस साइक्लोन आया था। और हाईएस्ट कितना है, 1195। बाकी की सारी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो सबसे लास्ट में जो डिटेल निकल के आई थी वो मैंने आपको नोट डाउन करा दी है। ठीक है, ये बात है आपकी कब की है, देख लो यहाँ पे डेट आपका 27 मई की बात हो रही है। अब देखो ये है आपके लिए अगली वाली जो इंपॉर्टेंट पीआईबी निकल के आती है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेलवेज ने 86 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं अपने, ऑक्सीजन प्लांट्स किसके लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। तो रेलवे ने खुद के कितने सेटअप किए थे, 86 किए थे, जिसमें कि आपके 4 तो फंक्शनल थे और 52 सैंक्शन किए गए थे, और 30 अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि 30 जो है वो प्रोसेसिंग में थे, 52 आपके सैंक्शन थे। लेकिन आपसे टोटल ये पूछा जाएगा कितने ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे अपने हॉस्पिटल्स के लिए रेलवे ने सेटअप किए थे, तो 86 किए थे। ठीक है, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अच्छा, और कोविड यहाँ पे, कोविड बेड हो गए, कोविड हॉस्पिटल्स हो गए, इनका भी काफ़ी डेटा वाली मुझे मिली है पीआईबीज, तो मैं सोच रहा हूँ अलग से वो करवा दूंगा जो भी उनका इंपॉर्टेंट डेटा होगा। इसमें थोड़ा ऑक्सीजन वाले ही कवर कर लेते हैं। जैसे ये देखो बेड वगैरह दिए हैं, तो ये डेटा अभी मत नोट करना, बिकॉज ये डेटा आपका चेंज होता रहा है आगे चलते चलते। तो जनरल मैनेजर को देखो यहाँ पे कितना 2 करोड़ का यहाँ पे दिया गया था डेलीगेशंस। ठीक है, डेलीगेटिंग पावर्स दी गई थी कि वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को 2 करोड़ का यहाँ पे सैंक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब काफी कुछ इनका किया गया, इन्होंने खुद भी अपने 86 जो है ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे सेटअप किए। इंपॉर्टेंट बात है। अब आपका ऑक्सीजन एक्सप्रेस की फाइनल वाली यहाँ पे एक चीज आती है, आपको क्या देखना है यहाँ पे कि देखो कि आपकी 100th वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कब चली थी। तो 100th वाली, ये पूछा जा सकता है कि 100th नंबर की ऑक्सीजन एक्सप्रेस कब चली, अलग से इन्होंने यहाँ पे डिनोट करके दिया हुआ है इसको, तो एक बार याद रख लेना। आपकी डेट थी ये 12 मई। ठीक है ना, कौन सी चली थी, 12 मई को चली थी। और यहाँ पे बाकी का डेटा आपको कुछ करना नहीं है, मैंने जो रिसेंट डेटा था यानी कि सारी जो कंप्लीट हो गई वो डेटा मैंने आपको करा दिया है। बाकी की सारी पीआईबीएस में बस यही डेटा इन्होंने हर बार दिया हुआ है, कहाँ के लिए कौन सी चली है, कहाँ ऑफलोड की गई है, क्या सारी की सारी चीज़ें। तो ये सब ना मुझे पूरा खुद से पहले देखना पड़ा, तब जाके आपके लिए मैंने क्रक्स डेटा जो निकाल के है वो दे दिया है। इससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलो आपको बांग्लादेश वाला और बताता हूँ क्या सीन है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, कौन सी वाली डेट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 24 जुलाई। ठीक है ना, 24 जुलाई में क्या हुआ कि इंडियन रेलवेज की ऑक्सीजन एक्सप्रेस आपकी इसने 200 मैट्रिक टन की जो एलएमओ है वो बांग्लादेश को प्रोवाइड करी। कितने कंटेनर में थी, 10 कंटेनर में थी 200 मैट्रिक टन की जो आपकी एलएमओ है। पहली बार ऐसा हुआ, और इसने यहाँ पे 10 अपना जो है 200 मैट्रिक टन प्रोवाइड किया आपके बांग्लादेश को। बस इतनी सी बात याद रखनी है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। इससे पहले मैंने आपको बताई दिया 15 स्टेट्स में अपना पूरा इसने 35,000 मैट्रिक टन पूरी प्रोवाइड करवा दी थी। और इसमें आपकी जो टोटल ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस चली हैं वो 480। अब देखो ये आपका यहाँ पे जुलाई तक का आ गया, तो 480 यहाँ पे आपकी टोटल ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस चली हैं। एंड बस यही इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, बांग्लादेश वाले में। और ये आपका इंडिया के चक्रधर डिवीजन से स्टार्ट होकर के जो आपका बांग्लादेश का बेनापोल है वहां तक आपकी ये वाली जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये चली हुई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में वो मैंने आपको करा दिए हैं।
बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ये सर कब कराओगे, हो गया आपका कंप्लीट। मैंने आपको सब कुछ करा दिया है अभी तक। आपका सीआरएम खत्म हो गया, मार्केटिंग हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज फिनिश, करंट अफेयर मैंने आपको 2021 वाले दे दिए हैं, ऑक्सीजन और किसान रेल बोला था ये भी आपका कंप्लीटेड है, ठीक है। तो अच्छे से अब आप रिवाइज करिए सारी की सारी चीज़ों को, अपना देखो रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। और मॉक अगर आप दे रहे हो तो मॉक में ये देखो कि आप क्या चीज़ें अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, उसमें ये मत देखना कि मार्क्स इतने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मॉक्स को अच्छे से अटेम्प्ट करो, उसको एनालाइज करो कि मैं अभी भी कहाँ लेक कर रहा हूँ। अगर मैंने अभी तक टाइम की स्ट्रेटजी नहीं बनाई है तो उसको मैं एक बार देख लूँ अच्छे से कि आगे बचे जो मेरे 3 दिन हैं इनमें मुझे किस तरीके से आगे डील करना है, कैसे कैसे रिवाइज करना है। मैथ्स वगैरह पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अभी इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।